सुनो, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जो भी तुम्हें यह सिखा रहा है कि मन को कंट्रोल करो, वह या तो स्वयं भ्रम में है या तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मन को कंट्रोल करने की कोशिश मन की सबसे चालाक चाल है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं मन को कंट्रोल करूंगा, तो मन ही बोल रहा होता है, सिर्फ नया मुखौटा पहनकर। यही पहली गुलामी है। मन क्या है? मन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। मन कोई मशीन नहीं है जिसका स्विच ऑन ऑफ किया जा सके। मन एक प्रक्रिया है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, जैसे बादल आते जाते हैं। लेकिन तुमने मन को अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, जबकि सच यह है तुम मन के दुख को देख नहीं रहे, तुम मन बन गए हो। यहीं से गुलामी शुरू होती है। मन कैसे गुलाम बनाता है? पहला रहस्य, मन तुम्हें आदेश नहीं देता, मन सुझाव देता है, और तुम बिना जागरूकता के उन सुझावों को आज्ञा समझ लेते हो। मन कहता है डर लग रहा है, और तुम डर बन जाते हो। मन कहता है ये अपमान है, और तुम घायल हो जाते हो। मन कहता है भविष्य सुरक्षित नहीं है, और तुम चिंता बन जाते हो। मन केवल बोलता है, तुम उसे सच मान लेते हो। और जिस क्षण तुम मन की हर बात को सत्य मान लेते हो, उसी क्षण तुम दास बन जाते हो। मन का सबसे बड़ा हथियार पहचान, आइडेंटिफिकेशन। मन तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधता, मन तुम्हें पहचान में बांधता है। तुम सोचते हो मैं क्रोधित हूं, मैं उदास हूं, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं। ध्यान से देखो, ये सब विचार हैं, लेकिन तुमने मैं जोड़ दिया। मन कहता है क्रोध आया है, लेकिन तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। यही फर्क स्वतंत्रता और गुलामी का है। जब तुम कहते हो क्रोध आया है, तो तुम साक्षी हो। जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, तो तुम बंदी हो। मन गुलाम कैसे बनाता है? दूसरा रहस्य, भविष्य। मन कभी अभी में नहीं रहता। मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डराता है। भविष्य मन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो। और तुम अभी के क्षण को छोड़कर एक ऐसे समय में जीने लगते हो जो मौजूद ही नहीं। जो व्यक्ति भविष्य में जीता है, वह वर्तमान का दास नहीं, वह मन का गुलाम होता है। ध्यान रखना, भविष्य में कोई भी कभी नहीं जी सकता, लेकिन मन तुम्हें वहां डरा सकता है। दृष्टांत हाथी और रस्सी। एक हाथी के बच्चे को जब बांधा जाता है तो एक छोटी रस्सी काफी होती है। वह छूटने की कोशिश करता है, नहीं छूट पाता। बड़ा होकर वही हाथी लोहे की जंजीरें तोड़ सकता है, लेकिन वही छोटी रस्सी अब भी उसे बांध सकती है। क्यों? क्योंकि रस्सी अब बाहर नहीं, उसके मन में है। मन तुम्हारे साथ यही करता है। बचपन में जो डर, जो शिक्षा, जो संस्कार तुम्हारे भीतर डाले गए, आज वे तुम्हें अदृश्य रस्सियों से बांधे हुए, और तुम समझते हो यही मेरा स्वभाव है। नहीं, यही तुम्हारी गुलामी है। मन का तीसरा हथियार, आदतें, हैबिट्स। मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि परिवर्तन में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। इसलिए मन तुम्हें आदतों में बांधता है। वही सोचना, वही प्रतिक्रिया, वही डर, वही क्रोध, वही दुख, और धीरे धीरे तुम एक मशीन बन जाते हो। मन चाहता है तुम अनुमानित रहो, क्योंकि जो अनुमानित है वह नियंत्रित है, जो अप्रत्याशित है वह स्वतंत्र है। मन का चौथा हथियार, तुलना। मन कभी तुम्हें अकेला नहीं रहने देता। वह कहता है देखो वो आगे है, देखो वह ज्यादा सफल है, देखो तुम पीछे रह गए। तुलना मन की गुलामी का सबसे सूक्ष्म जाल है, क्योंकि तुलना में तुम कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। हमेशा कोई आगे होगा, हमेशा कोई सुंदर होगा, हमेशा कोई अमीर होगा, और मन कहेगा तुम कम हो। यह कम की भावना तुम्हें दौड़ में डालती है, और जो दौड़ रहा है
वह जागरूक नहीं हो सकता। मन और समाज, मिलीभगत समाज मन को मजबूत करता है, क्योंकि मन वाला व्यक्ति आसान गुलाम होता है, सोचने वाला नहीं, सोचा हुआ व्यक्ति। धर्म, शिक्षा, राजनीति सब मन को नहीं तोड़ते, मन को सजाते हैं। वे कहते हैं ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो, ये सही है, यह गलत है, लेकिन कोई यह नहीं कहता सोचने वाले को देखो, क्योंकि जिस दिन तुम देखने लग गए मन गिरने लगेगा। मन पर नियंत्रण नहीं, मन से दूरी, यही सबसे क्रांतिकारी बात है। मन को नियंत्रित मत करो, मन से दूरी बनाओ। देखो विचार आ रहा है, बस देखो, न उससे अच्छा कहो न बुरा कहो, न रोकने की कोशिश करो ना पकड़ो, सिर्फ देखो। देखते देखते एक चमत्कार होता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि मन को तुम्हारी अचेतन भागीदारी चाहिए। जैसे ही तुम जागरूक होते हो मन कमजोर होने लगता है। मन की सबसे बड़ी चाल आध्यात्मिक अहंकार, यह बहुत सूक्ष्म है। मन कहता है मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, मैं जागरूक हूं। और तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो रहे हो, लेकिन यह भी मन ही है नया लिबास पहनकर। जब तक मैं मौजूद है, मन मौजूद है, मुक्ति मैं के गिरने से आती है, न कि मैं पवित्र हूं। जैसे विचार से, तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि मन नहीं होगा, स्वतंत्रता का अर्थ है मन होगा, लेकिन तुम उसके स्वामी हो, वह तुम्हारा नहीं। मन बादल है, तुम आकाश हो। मन लहर है, तुम सागर हो। मन कथा है, तुम साक्षी हो। पहला ध्यान सूत्र, बिना विधि जब भी कोई विचार आए बस इतना कहो भीतर, यह मन है। ना लड़ो, ना मानो, ना विरोध करो, सिर्फ पहचानो। यही पहचान मन की गुलामी की पहली दरार है, भाग 1 का समापन। मन तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, तुम मन को राजा बना देते हो। और जिस दिन तुम मन को उसकी सही जगह पर बैठा देते हो, एक उपकरण की तरह, एक सेवक की तरह, उसी दिन तुम पहली बार स्वतंत्र सांस लेते हो। सुनो, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि मन कैसे गुलाम बनाता है, तो तुम्हें एक बात बहुत गहराई से देखनी होगी। मन तुम्हें कभी सीधे नहीं बांधता, मन तुम्हें धीरे धीरे सुला देता है। और सोया हुआ आदमी सबसे अच्छा गुलाम होता है। मन का पहला नशा, मैं सोच रहा हूं। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक है। मन तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि सोचना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन सच यह है लगातार सोचना तुम्हारी गुलामी है। सोचना तब शक्ति है जब तुम चाहो तो सोचो और न चाहो तो चुप रह सको। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? विचार आते हैं बिना पूछे, बिना अनुमति, बिना विराम, और तुम उन्हें अपनी ही आवाज समझ लेते हो। यही पहला भ्रम है। मन तुम्हें लगता है मैं हूं। मन की दूसरी चाल, भावनाओं से पहचान। मन अकेले विचारों से काम नहीं करता, वह भावनाओं को साथ ले आता है। विचार कहते हैं यह गलत है, भावना कहती है दुखी हो जाओ। विचार कहते हैं यह खतरा है, भावना कहती है डर जाओ। और तुम विचार और भावना के बीच फंस जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, भावनाएं आती हैं जाती हैं, वे मौसम हैं, तुम मौसम नहीं हो, तुम आकाश हो। लेकिन मन तुम्हें मौसम में फंसा देता है और आकाश को भुला देता है। मन की तीसरी चाल, भाषा। मन भाषा के बिना एक पल भी नहीं टिक सकता। जैसे ही तुम किसी अनुभव को शब्द दे देते हो, मन उसे पकड़ लेता है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तुरंत मन कहता है क्यों, किसने किया, अब क्या होगा, और पूरी कहानी शुरू हो जाती है। अगर तुम कहो दुख की अनुभूति है तो कहानी नहीं बनती, तो सिर्फ अनुभूति रहती है। मन शब्दों में जीता है, साक्षी मौन में। जितनी ज्यादा भाषा उतनी गहरी गुलामी। दृष्टांत बंदर और मूंगफली। एक गांव में बंदर पकड़े जाते थे। एक बहुत सरल तरीके से एक मटका लिया जाता,
उसमें मूंगफली डाली जाती और मुंह इतना छोटा होता कि बंदर हाथ डाल सके लेकिन मुट्ठी नहीं निकाल सके। बंदर मूंगफली पकड़ लेता और फिर छूट नहीं पाता क्योंकि वह छोड़ने को तैयार नहीं। मन वही बंदर है, विचार मूंगफली हैं। तुम फंसे नहीं हो, तुम पकड़े हुए हो। छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओगे। मन की चौथी चाल समय। मन समय में जीता है, या तो अतीत में या भविष्य में। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए मन तुम्हें अतीत के पछतावे में या भविष्य के डर में लगातार घुमाता रहता है और तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं। नहीं, मन तुम्हें सोच रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान में टिक गया, मन उसके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। मन की पांचवी चाल मैं सही हूं, यह सबसे जहरीली चाल है। मन तुम्हें सही होने की भूख देता है। विवाद में, रिश्तों में, धर्म में, राजनीति में सही होने के लिए तुम शांति खो देते हो। सही होने के लिए तुम प्रेम खो देते हो। सही होने के लिए तुम नींद खो देते हो। मन जीत चाहता है, चेतना सत्य चाहती है और सत्य में कोई जीत हार नहीं होती। मन और नैतिकता। मन नैतिकता का उपयोग कोड़े की तरह करता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है, और तुम भीतर से डरने लगते हो। ध्यान रखना, डर से किया गया कोई भी कर्म स्वतंत्र नहीं होता। मन चाहता है कि तुम डर से जियो, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कभी जागरूक नहीं होता। मन की छठी चाल तुलना से हीनता। मन हमेशा किसी को तुमसे ऊपर रखेगा और फिर कहेगा देखो तुम कम हो, और अगर कभी तुम ऊपर हो गए तो कहेगा देखो दूसरों से आगे हो। दोनों स्थितियों में तुम गुलाम हो, क्योंकि तुलना में तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता अद्वितीयता में है। मन का सातवां जाल आध्यात्मिक लालच। मन कहता है ज्ञान इकट्ठा करो, शास्त्र पढ़ो, उपदेश सुनो। तुम खास हो और तुम सोचते हो कि तुम ऊपर उठ रहे हो, लेकिन अगर ज्ञान से अहंकार बढ़ रहा है तो वह आध्यात्मिकता नहीं, सबसे खतरनाक गुलामी है। ज्ञान जब बोझ बन जाए तो वह मन की संपत्ति बन चुका है। मन से मुक्त होने की पहली झलक। अब सुनो, मुक्ति क्या नहीं है। मुक्ति यह नहीं कि विचार बंद हो जाए। मुक्ति यह नहीं कि भावनाएं न आए। मुक्ति यह नहीं कि मन गायब हो जाए। मुक्ति यह है तुम जान जाओ कि तुम मन नहीं हो। यह जानना कोई विचार नहीं है, यह अनुभव है। जैसे तुम जान लेते हो मैं यह शरीर नहीं हूं, वैसे ही एक दिन तुम जान लेते हो मैं यह मन नहीं हूं, और उसी क्षण मन की शक्ति ढहने लगती है। छोटा सा साक्षी सूत्र। आज जब भी कोई विचार आए बस इतना देखो, यह विचार है, इतना ही, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निर्णय नहीं। ये छोटा सा देखना मन के साम्राज्य में पहली दरार है। भागदौड़ का समापन। मन तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधता, मन तुम्हें कहानियों में बांधता है, और जो आदमी कहानी से बाहर आ गया वह आजाद हो गया। कहानी चलती रहे लेकिन तुम कहानी नहीं रह जाते। सुनो, अब तक तुमने मन की स्थूल चालें देखी, डर, चिंता, भविष्य, तुलना, आदतें, लेकिन मन इतना मूर्ख नहीं है कि केवल इन्हीं हथियारों से काम चलाए। अगर वह केवल डर से ही चलता तो तुम बहुत पहले जाग चुके होते। मन की असली शक्ति उसकी सूक्ष्म चालों में है, जहां वह तुम्हें लगेगा कि तुम स्वतंत्र हो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम और गहराई से गुलाम बनते जा रहे हो। मन की आठवीं चाल पीड़ित बन जाना। मन कहता है मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ गलत हुआ, दुनिया अन्यायी है, लोग मुझे नहीं समझते। ध्यान से सुनो, ये बहुत मीठी चाल है, क्योंकि पीड़ित बनने में तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, और जहां जिम्मेदारी नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं। मन चाहता है कि तुम पीड़ित बने रहो, क्योंकि पीड़ित कभी विद्रोही नहीं होता, कभी साक्षी नहीं बनता। पीड़ित हमेशा किसी को दोष देता है, और दोष देने वाला कभी भीतर नहीं झांकता।
मन की 9वीं चाल, आशा। लोग सोचते हैं आशा बहुत सुंदर चीज है। मैं कहता हूं आशा मन का सबसे मीठा जहर है। मन कहता है अभी नहीं, लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। अभी दुख है लेकिन आगे सुख है। अभी गुलामी है लेकिन एक दिन मुक्ति मिलेगी। और तुम आज को टाल देते हो। ध्यान रखना, जो आज को टाल देता है वह जीवन को टाल देता है। मुक्ति भविष्य में नहीं है, मुक्ति इसी क्षण में है। लेकिन आशा तुम्हें इस क्षण से दूर रखती है। मन कहता है थोड़ा और सह लो, और तुम सहते चले जाते हो। मन की 10वीं चाल, अपराध बोध। ये बहुत पुरानी चाल है, धर्मों ने इसे सबसे ज्यादा मजबूत किया है। मन कहता है तुम गलत हो, तुमने पाप किया, तुम शुद्ध नहीं हो, और तुम भीतर से छोटे होने लगते हो। अपराध बोध मन की जेल है, क्योंकि अपराध बोध वाला व्यक्ति खुद को दंडित करता रहता है। और जो खुद को दंडित कर रहा हो उसे बाहर से कोई गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। दृष्टांत साधु और पत्थर। एक साधु था जो रोज नदी के किनारे बैठता और कहता मैं बहुत पापी हूं। एक दिन किसी ने पूछा तुमने ऐसा क्या किया है? साधु बोला कुछ नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं पापी हूं। यही मन की चाल है, विचार को सत्य मान लेना। मन की 11वीं चाल, भूमिका रोल्स। मन तुम्हें भूमिका देता है, पिता, माता, पति, पत्नी, अधिकारी, शिष्य, साधक। भूमिका बुरी नहीं है, लेकिन जब तुम भूमिका बन जाते हो तब समस्या शुरू होती है। तुम पिता की भूमिका निभा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ पिता हो गए तो तुम्हारी चेतना मरने लगती है। मन चाहता है कि तुम भूमिका से चिपके रहो, क्योंकि भूमिका पहचान देती है, और पहचान मन का ईंधन है। मन की 12वीं चाल, आध्यात्मिक अनुशासन। अब ये बहुत खतरनाक क्षेत्र है। मन कहता है तपस्या करो, नियम बनाओ, अनुशासन में जियो। अनुशासन सुंदर है अगर वह जागरूकता से आए, लेकिन मन अनुशासन को जेल बना देता है। मन नियमों में जीता है। चेतना स्वतंत्रता में। अगर तुम्हारा ध्यान कठोर हो रहा है, अगर तुम्हारा साधना पथ तुम्हें कठोर बना रहा है, तो समझ लेना मन खेल रहा है। मन की 13वीं चाल, आध्यात्मिक तुलना। मन कहता है वह साधक मुझसे आगे है, मैं अभी पीछे हूं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। यह भी तुलना है, बस अब वह आध्यात्मिक हो गई है। और जहां तुलना है वह मन है, जहां मन है वहां गुलामी है। चेतना में कोई आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ जागरूकता होती है। मन की 14वीं चाल, ज्ञान का संग्रह। मन को ज्ञान बहुत पसंद है, क्योंकि ज्ञान अहंकार को भोजन देता है। मन कहता है और पढ़ो और जानो और सुनो, और तुम किताबों के ढेर में दबते चले जाते हो। लेकिन याद रखना, ज्ञान से मुक्ति नहीं आती, ज्ञान से अहंकार आता है। मुक्ति आती है अनुभव से, उस अनुभव से जिसमें जानने वाला खो जाता है। मन की 15वीं चाल, डर से सुरक्षा। मन कहता है सावधान रहो, खुल मत जाओ, जोखिम मत लो, और तुम धीरे धीरे जीवित रहते हुए भी मरने लगते हो। मन सुरक्षा चाहता है, चेतना साहस चाहती है। जो व्यक्ति सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मन से बाहर निकलने की पहली गहरी झलक। अब सुनो, मन से बाहर निकलने का रास्ता मन के विरुद्ध नहीं है, मन से बाहर निकलने का रास्ता है। मन को पूरी तरह देख लेना। जब तुम किसी विचार को पूरी तरह देख लेते हो, वह विचार तुम्हें बांध नहीं सकता। अधूरा देखना गुलामी है, पूरा देखना मुक्ति है। साक्षी का और गहरा सूत्र, जब कोई विचार आए, देखो ये कहां से आया, ये किससे जुड़ा है, ये मुझे क्या बनाना चाहता है। बस देखो, उत्तर मत ढूंढो, उत्तर मन देता है, दृष्टि चेतना देती है। भाग 3 का समापन। मन तुम्हें इसलिए गुलाम नहीं बनाता, काल, क्योंकि वह
शक्तिशाली है। मन तुम्हें इसलिए गुलाम बनाता है क्योंकि तुम अजागरूक हो। जैसे ही जागरूकता आती है मन पीछे हटने लगता है और एक दिन तुम देखोगे मन है लेकिन मालिक नहीं। सुनो, अगर मन केवल डर, चिंता और लोभ तक सीमित होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, तब मुक्ति बहुत आसान होती। लेकिन मन इतना साधारण नहीं है। मन तुम्हें वहीं पकड़ता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम मुक्त हो रहे हो। यही उसका अंतिम खेल है। मन की 16वीं चाल, मैं जागरूक हूं। ये सबसे खतरनाक वाक्य है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं जागरूक हूं, उसी क्षण तुम जागरूक नहीं रहते, क्योंकि जागरूकता कभी स्वयं को घोषित नहीं करती। घोषणा अहंकार करता है। मन बहुत चालाक है। वह अब कहता है मैं जागरूक हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ध्यान में हूं। और तुम सोचते हो अब तो मन चला गया। नहीं, मन अब ध्यान की भाषा बोलने लगा है। मन की 17वीं चाल, अनुभवों का संग्रह। मन कहता है आज ध्यान बहुत अच्छा हुआ, आज शांति बहुत गहरी थी, आज मैं कुछ ऊंचा अनुभव कर पाया। और तुम अनुभवों को यादों में बदल लेते हो। याद रखना, जिस क्षण अनुभव स्मृति बन गया वह मर गया। मन मृत चीजों से जीता है, स्मृतियों से, अनुभवों से, उपलब्धियों से। चेतना हमेशा ताजा होती है। इस क्षण में मन की 18वीं चाल, मौन का अहंकार, ये बहुत सूक्ष्म है। तुम चुप रहने लगते हो। लोग कहते हैं तुम बहुत शांत हो। मन भीतर मुस्कुराता है, देखा मैं कितना आगे बढ़ गया हूं। मौन अगर अहंकार बन जाए तो वह मौन नहीं, मन की नई आवाज है। सच्चा मौन कभी खुद को नहीं जानता, उसे पता ही नहीं होता कि वह मौन है। दृष्टांत ध्यान करता हुआ एक चोर ध्यान सीख गया। अब वह चोरी भी बहुत शांत मन से करता था। वह बोला पहले मैं चोर था, अब मैं जागरूक चोर हूं। मन हंसा, क्योंकि चोर बदला नहीं, केवल भाषा बदली। अगर चेतना जीवन को नहीं बदलती तो वह चेतना नहीं, एक और मुखौटा है। मन की 19वीं चाल, गुरु से जुड़ाओ। मन गुरु को भी अपनी पकड़ में ले सकता है। मन कहता है मेरे गुरु सबसे श्रेष्ठ है, मैं चुना हुआ शिष्य हूं, मुझे विशेष कृपा मिली है। और गुरु का नाम लेकर अहंकार और मजबूत हो जाता है। गुरु तुम्हें स्वतंत्र करने आया है, आश्रित नहीं। अगर गुरु के नाम पर तुम और बंध रहे हो तो समझ लेना मन खेल रहा है। मन की 20वीं चाल, नियमों में शरण। मन अराजकता से डरता है, वह हर चीज को नियमों में बांधना चाहता है। ध्यान भी, प्रेम भी, प्रार्थना भी। लेकिन ध्यान नियम से नहीं उगता। ध्यान स्वतंत्रता से खिलता है। नियम मन को सुरक्षित रखते हैं, स्वतंत्रता मन को मिटा देती है। मन की 21वीं चाल, मैं कुछ छोड़ चुका हूं। मन कहता है मैंने धन छोड़ दिया, मैंने संसार छोड़ दिया, मैंने इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन छोड़ने वाला अब भी मौजूद है। अगर मैं बचा है तो कुछ भी छोड़ा नहीं गया। सच्चा त्याग घोषणा नहीं करता, वह घटता है जैसे पत्ता गिरता है। मन की 22वीं चाल, आध्यात्मिक समय। मन कहता है अब मैं सही समय पर ध्यान करता हूं, अब मेरा जीवन व्यवस्थित है, अब सब सही चल रहा है। लेकिन चेतना कभी समय नहीं देखती, वह अभी में होती है। जो व्यक्ति समय के अनुसार आध्यात्मिक होता है वह अब भी मन के भीतर है। मन की 23वीं चाल, डर की अंतिम परत। मन अब बहुत चुप हो गया है, वह अब डराता नहीं, वह फुसफुसाता है अगर मैं सब छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा। ये अस्तित्वगत डर है। मन जानता है अब उसका अंत पास है और वह अंतिम प्रयास करता है तुम्हें रोकने का। मन से परे जाने की निर्णायक कुंजी। अब ध्यान से सुनो, मन से परे जाने का अर्थ मन को मारना नहीं है, मन को देखा जाना है, पूरी करुणा के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ। जिस क्षण तुम मन को बिना विरोध, बिना समर्थन, बिना पहचान के देख लेते हो, वह अपनी शक्ति खो देता है। मन
तुम्हारे सहयोग से ही जीवित है। सबसे सूक्ष्म साक्षी सूत्र। अब कोई विधि नहीं, बस इतना, जो भी उठे उसे होने दो, और जो देख रहा है उसे मत भूलो। देखने वाला कभी गुलाम नहीं होता। भाग 4 का समापन। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, मन तुम्हारा मालिक बन गया है। बस यही समस्या है। और मालिक सिर्फ तभी तक मालिक होता है जब तक तुम झुके रहते हो। जैसे ही तुम खड़े होते हो, साक्षी बनकर मन सिंहासन से उतर जाता है। अब केवल 2 भाग शेष हैं, जहां मन का पतन और चेतना का उदय पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। सुनो, जब मन देखता है कि उसके सारे पुराने हथियार काम नहीं कर रहे, डर, लोभ, तुलना, अपराध बोध, तो वह आखिरी शरण लेता है। वह तुम्हें अस्तित्व से डराने लगता है। अब यह डर साधारण नहीं है। ये नौकरी का डर नहीं, रिश्तों का डर नहीं, असफलता का डर नहीं। यह डर है, अगर मन चला गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। मन की 24वीं चाल, अस्तित्वगत डर। मन कहता है, अगर विचार नहीं रहे तो तुम शून्य हो जाओगे। अगर पहचान गिर गई तो तुम खो जाओगे। अगर मैं नहीं रहा तो तुम पागल हो जाओगे। मन स्वयं को तुम्हारा रक्षक बताता है, लेकिन सच यह है, मन तुम्हारा कारागार है, रक्षक नहीं। ये डर इसलिए आता है क्योंकि तुमने कभी मन के बिना जीना नहीं सीखा। मन तुम्हें यही सिखाता रहा, मैं हूं तो तुम हो, लेकिन वास्तविकता उलटी है। तुम हो इसलिए मन है। मन की 25वीं चाल, मुझे अभी मत छोड़ो। ये बहुत मानवीय लगता है। मन फुसफुसाता है, थोड़ा और रुक जाओ, अभी पूरी तैयारी नहीं हुई, थोड़ा और अभ्यास कर लो, अभी सही समय नहीं है। और तुम टाल देते हो। याद रखना, मुक्ति कभी तैयारी के बाद नहीं आती। मुक्ति साहस के क्षण में आती है। मन चाहता है कि तुम हमेशा लगभग मुक्त रहो, पूरी तरह नहीं। मन की 26वीं चाल, संतुलन का भ्रम। मन कहता है, मन को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा मन थोड़ा ध्यान, यही संतुलन है। यह समझौता मन का अंतिम खेल है। ध्यान रखना, संतुलन मन और चेतना के बीच नहीं होता, संतुलन चेतना के भीतर होता है। मन और चेतना मिल नहीं सकते। या तो तुम जागरूक हो या तुम मन में हो। बीच का रास्ता सिर्फ एक भ्रम है। मन की 27वीं चाल, पहचान का अंतिम अवशेष। मन कहता है, कम से कम एक पहचान तो रहने दो। मैं साधक हूं, मैं खोजी हूं, मैं सत्य की राह पर हूं। लेकिन यह भी पहचान है, और जहां पहचान है वहां मन है। स्वतंत्रता पहचान रहित अवस्था है। ये डरावना लगता है क्योंकि तुमने हमेशा किसी न किसी नाम से खुद को जाना है। दृष्टांत नदी और किनारे। एक नदी अपने किनारों के कारण नदी कहलाती है। अगर किनारे टूट जाएं तो नदी समुद्र बन जाती है। मन तुम्हारे किनारे हैं। पहचान, नाम, भूमिका। मन डरता है कि अगर किनारे टूट गए तो तुम कुछ नहीं रह जाओगे, लेकिन सच ये है, तुम सब कुछ हो जाओगे। मन की 28वीं चाल, मौन से डर। अब मन शोर नहीं करता, वह मौन से डराता है। वह कहता है, यह खालीपन खतरनाक है, यह शून्यता डरावनी है। लेकिन यह डर तुम्हारा नहीं, मन का है, क्योंकि मौन में मन मर जाता है और मन मृत्यु से डरता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। मन के पतन का क्षण, यह क्षण बहुत शांत होता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक सरल बोध, मैं मन नहीं हूं, इतना ही। और जैसे ही यह बोध जड़ पकड़ता है, मन पीछे हटने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनती, भावनाएं उठती हैं लेकिन पहचान नहीं होती। मन चलता रहता है लेकिन तुम्हारे बिना। स्वतंत्रता का पहला स्वाद। अब सुनो, स्वतंत्रता कैसी लगती है। यह खुशी नहीं, क्योंकि खुशी भी आती जाती है। यह शांति भी नहीं,
क्योंकि शांति भी गहरी हल्की होती है। स्वतंत्रता एक हल्कापन है, जैसे कोई बोझ जिसे तुम उठाए हुए थे और अचानक गिर गया। तुम वही हो, दुनिया वही है, लेकिन कुछ मूलभूत बदल गया है। अब मन तुम्हारा मालिक नहीं, बस एक उपकरण है। मन के बाद जीवन, ये बहुत जरूरी है। मन के पार जाना, जीवन से भागना नहीं है। यह जीवन में पहली बार पूरी तरह प्रवेश करना है। अब तुम स्वतः स्फूर्त हो, ताजा हो, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देते हो। मन सोचता था, अब चेतना देखती है। सबसे अंतिम अभ्यास, जो अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं, बस जब भी मैं उभरे मुस्कुरा देना। मुस्कान मन की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि मन बहुत गंभीर है और चेतना खेल है। भाग 5 का समापन। मन तब तक गुलाम बनाता है जब तक तुम डरते हो कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि उसके बिना तुम सब कुछ हो, मन गिर जाता है। अब केवल एक भाग शेष है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई यात्रा नहीं, सिर्फ होना। सुनो, अब मन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़ता है वह अब भी मन में है। अब मन को जीतने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो जीतना चाहता है वह भी मन ही है। अब केवल एक बात शेष है, देखना कि वास्तव में क्या है। और जैसे ही तुम देखते हो, मन अपने आप गिर जाता है। मन की आखिरी सच्चाई, मन कभी तुम्हारा शत्रु नहीं था। मन केवल एक गलत पहचान था। तुम्हें सिखाया गया, सोचो तभी तुम हो, याद रखो तभी तुम हो, योजना बनाओ तभी तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे तुम्हें लगा मन के बिना तुम कुछ नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ था। मन तुम्हारी चेतना की परछाई मात्र है और परछाई कभी मालिक नहीं होती। अंतिम भ्रम, मैं मुक्त हो गया हूं। यहां बहुत सावधान रहना। जिस क्षण तुम कहते हो मैं मुक्त हो गया हूं, उसी क्षण मन अंतिम बार बोल रहा है, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, मुक्ति कोई पदक नहीं, मुक्ति कोई अनुभव भी नहीं, मुक्ति तो बस यह है, अब कोई बांधने वाला नहीं बचा। जब मन गिरता है तब क्या होता है? कोई विस्फोट नहीं होता, कोई प्रकाश पुंज नहीं उतरता, कोई स्वर्ग नहीं खुलता, बस एक गहरी साधारणता आती है। तुम चलते हो लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं, तुम बोलते हो लेकिन भीतर कोई गणना नहीं, तुम प्रेम करते हो लेकिन कोई स्वामित्व नहीं। मन अब भी काम करता है, लेकिन मालिक की तरह नहीं, एक नौकर की तरह। दृष्टांत राजा और सिंहासन। एक राजा बहुत वर्षों तक सिंहासन पर बैठा रहा। लोग उसे राजा कहते रहे, वह खुद भी मानता रहा। एक दिन उसने सिंहासन छोड़ दिया। राज्य वही था, लोग वही थे, आकाश वही था, बस एक फर्क था, अब कोई राजा नहीं था। मन तुम्हारा सिंहासन है। जब तुम उस पर बैठे रहते हो, मन राजा बन जाता है। जैसे ही तुम उतरते हो, मन साधारण हो जाता है। चेतना का स्वाद कैसा है? लोग पूछते हैं मुक्ति कैसी लगती है? मैं कहता हूं मुक्ति लगती नहीं है, मुक्ति है। यह खुशी नहीं, क्योंकि खुशी आती जाती है। यह शांति भी नहीं, क्योंकि शांति भी गहरी हल्की होती है। यह एक निर्भर उपस्थिति है, एक सहज होना, एक घर लौट आना। अब डर कहाँ जाता है? डर मन का बच्चा था, मन गया, डर गया। अब भी सावधानी है, लेकिन डर नहीं। अब भी समझ है, लेकिन चिंता नहीं। अब जीवन समस्या नहीं रहा, एक नृत्य बन गया है। अब निर्णय कैसे होते हैं? मन निर्णय करता था लाभ हानि देखकर, डर सुरक्षा देकर। चेतना निर्णय नहीं करती, वह प्रतिक्रिया नहीं देती, वह उत्तर देती है। उत्तर इस क्षण से आता है, ताजा, सीधा, सटीक। अब संबंध कैसे होते हैं? पहले मन संबंध बनाता था, मालिकाना, आसक्ति, डर, अपेक्षा से। अब संबंध होते हैं मिलन से, स्वतंत्रता से, प्रेम से। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, इसलिए खोने का डर भी नहीं। अब जीवन में क्या बचता है? सब कुछ और फिर भी कुछ नहीं। काम होता है लेकिन बोझ नहीं,
सफलता आती है लेकिन अहंकार नहीं, असफलता आती है लेकिन चोट नहीं, क्योंकि अब घायल होने वाला कोई मैं बचा ही नहीं। सबसे बड़ा रहस्य, मन ने तुम्हें गुलाम बनाया क्योंकि तुमने उसे स्वामी मान लिया। स्वतंत्रता किसी युद्ध से नहीं आती, वह केवल गलत पहचान के गिरने से आती है। बस इतना जान लो, विचार आते हैं तुम नहीं हो, भावनाएं उठती हैं तुम नहीं हो, मन चलता है तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। अंतिम मौन सूत्र, अब कोई अभ्यास नहीं, बस इतना, जब कुछ भी हो रहा हो भीतर एक हल्की सी मुस्कान रखो। यह मुस्कान मन की कब्र है, भाग छा का अंतिम समापन। मन कभी तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, तुम ही मन को अपनी पहचान बना लेते हो, और जिस क्षण तुम पहचान छोड़ देते हो मन एक उपयोगी औजार बन जाता है और तुम पहली बार स्वतंत्र मनुष्य बनते हो। अब कोई यात्रा नहीं,